नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुः नमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। 105 नंबर की गाथा चली कल अपनी और उसमें बताया कि निमित्त नैमित्तिक पना है, लेकिन उसको कर्ता कर्म पना कहना ये उपचार है। अब 106 नंबर की गाथा में उदाहरण से समझाएंगे कि उपचार कैसे है। पेज नंबर निकालिए आप, पहले निकालिए 292। देखिए कल जो गाथा पढ़ी थी एक बार वो पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कल थली थी 105 नंबर की, पेज नंबर 292। जीव हेतु भूत हुआ अरे परिणाम देख जो बंध का उपचार मात्र कहायो यह कर्म आत्मा ने किया। मैंने पुद्गल कर्म को आत्मा ने किया ऐसा कहना यह उपचार है। क्यों यह उपचार भी क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा ने जिस अज्ञान भाव को किया वो अज्ञान भाव कर्म बंध के अनुकूल होने से आत्मा को कर्म के बंध का कर्ता कहना ये उपचार है। तो ये कैसा उपचार है उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं अगली गाथा में, दृष्टांत 106 नंबर गाथा, पेज नंबर 293 सबसे नीचे। अब ये उपचार कैसे है? क्या उपचार? कि जीव कर्मों को करता है। ये जो उपचार किया ये कैसा उपचार है? जो देहिं कदे जुद्धे रायण कदम तिजम पदे लोगो तह व्यवहारेण कदम नाना वर्णादि जीवेण योद्धा करे जह युद्ध वहाँ वह भूप कृत जन गण कहे क्यों जीवन ज्ञानावरण आदि किए व्यवहार से। योद्धा करे जह युद्ध वहाँ वह भूपकृत जनगण करे। युद्ध किसने किया? सेना ने किया। सैनिक लड़ते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि फला राजा ने युद्ध लड़ा। त्यों जीव ने ज्ञानावरणादिक किए व्यवहार से। अच्छा बताओ, सैनिक ने लड़ा लेकिन राजा को उसका जो कर्ता कहना ये झूठ है कि सच है? हाँ सही है, एक हिसाब से सच है। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो राजा ने विकल्प तो किया ना, राजा के ऑर्डर पे ही काम हो रहा है। इसीलिए मैंने उपचार भी ऐसी किसी चीज में भी नहीं लग जाएगा। उपचार भी वहाँ लगेगा कि जहाँ कुछ अनुकूलता होगी, जहाँ कोई निमित्त पना होगा।
तो राजा के निमित्त से लड़ रहे हैं ना सैनिक, इसलिए राजा पर उपचार करके हमने ये कहा कि राजा ने युद्ध लड़ा। बॉर्डर पे लड़ते हैं सैनिक, लेकिन क्या कहा जाएगा कि भारत ने युद्ध लड़ा अथवा मोदी ने इतने लोगों को मार दिया। तो ऐसे ही जीव ने ज्ञानावरणादि किए, ये कहना व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? देखो किसने किए ज्ञानावरणादि, भाई उसका कर्ता तो पुद्गल ही है, लेकिन उनके ज्ञानावरणादि रूप होने में जीव का कोई भाव वो निमित्त हुआ ना, इसलिए उपचार करके जीव को कर्म का कर्ता कहते हैं। जैसे राजा को युद्ध का माने कर्ता कहा। देखिए गाथाकार, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोक में कहते हैं। यहाँ व्यवहार का मतलब आपस में जो व्यवहार होता है लोक व्यवहार में कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, माने लोक व्यवहार। देखो एक व्यवहार उसे भी कहते हैं कि भाई इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बिहेवियर, कि इसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, प्यार से बात करता है, कोई घर में आए बैठाता है, सुनता है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं। जैसे हम ये कहते हैं सब आपकी कृपा से ही हुआ है सब काम, तो ये सब व्यवहार है। आप अनुकूल भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी शिष्टाचार, उसको भी व्यवहार कहते हैं। तो योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोक कहते हैं, माने व्यवहार से। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। इसके पीछे रीजन समझ में आ गया ना। टीका, जैसे युद्ध परिणाम में, माने युद्ध लड़ने के परिणाम रूप से कौन परिणमित हो रहा है, जैसे युद्ध परिणाम में ये उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण के तरीके से घटित करना, माने युद्ध रूप जो क्रिया हो रही है, लड़ने रूप कौन परिणमित हो रहा है? सैनिक। आप यहाँ ये मत कहना कि वो तो पुद्गल की क्रिया है, अभी ये उदाहरण है। तो सैनिक स्वयं परिणमित हो रहा है ना उस युद्ध क्रिया रूप। तो उन योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा में, माने जो युद्ध की क्रिया हो रही है, राजा तो उस रूप परिणमित नहीं हो रहा, वो तो नहीं लड़ रहा, फिर भी राजा ने युद्ध किया, ऐसा कहना उपचार है, परमार्थ नहीं है। हाँ एक ही बात, व्यवहार कहें या उपचार कहें। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य के द्वारा, ये जो ज्ञानावरणादि हैं, इन रूप जीव परिणमित हुआ या पुद्गल परिणमित हुआ? बताओ, ज्ञानावरणादि कर्म रूप से जीव परिणमित होता है कि पुद्गल? पुद्गल परिणमित हुआ तो उसका कर्ता देखो भाई, उस रूप से परिणमित तो पुद्गल हुआ ना, तो फिर जीव को कर्ता क्यों कह रहे हैं? व्यवहार से। जैसे राजा को युद्ध का कर्ता कहा, ऐसे ही जीव को युद्ध का। अच्छा एक बात और बताओ, माने किसी भी राजा पे उपचार कर देंगे क्या कि जिसके सैनिक लड़ रहे हैं उसी राजा पे तो उपचार होगा कि राजा ने युद्ध लड़ा? ऐसे ही परिणामित तो पुद्गल हो रहे हैं, लेकिन किसी भी जीव पे आरोप लगा दोगे क्या? हाँ, माने जिस जीव का अज्ञान रूप परिणाम उसमें निमित्त है, वही जीव कहा जाएगा। समझ में है? उपचार भी ऐसा नहीं कि जहां मर्जी लगा दोगे। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप
स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर भी, किया किसने? पुद्गल ने किया, फिर भी ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा में, देखो आत्मा ज्ञानावरणादि जो परिणाम है उस रूप से परिणमित नहीं हुआ, फिर भी उस आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किया, ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं। माने भेद ज्ञान करा रहे हैं कि जीव अपनी मर्यादा से बाहर कभी नहीं जाता, पर द्रव्य में कभी भी कुछ नहीं करता है, इस बात की सिद्धि चल रही है। योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी उपचार ये कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य द्वारा किए जाने पर भी उपचार से कहा जाता है कि जीव ने कर्म किए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ाएं आगे पूरा तात्पर्य वृत्ति गाथा, मैंने इसी गाथा की जैसे नाचार्य की टीका देखते हैं। अब उस ही उपचार रूप कर्म एवं कर्तापने को दृष्टांत और दार्ष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैं। दृष्टांत तो होता है कि हमने जो उदाहरण दिया, और दार्ष्टान्त होता है उस दृष्टांत से किस सिद्धांत को बता रहे हैं, वो कहलाता है दार्ष्टान्त। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, ऐसा व्यवहार से लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म जीव ने किए, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। इसलिए सिद्ध हुआ कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप होने से जीव, कैसा है निश्चय नय से जीव? शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप होने से जीव न किसी को उत्पन्न करता, न करता है, न बांधता है, न परिणमाता है, और उसी प्रकार न ग्रहण करता है। तीन बातें तो पहले भी आ रही थी कि प्राप्त नहीं करता, उस रूप से उत्पन्न नहीं होता, उस रूप से परिणमित नहीं होता। यहाँ एक बांधता है, ये भी आ गई। बांधना और करना, ये दो चीजें और आ गई कि ना तो करता है ना बांधता है, कर्मों को नहीं बांधता। अब कहते हैं कि ये जो हमने हेतु दिया ना दृष्टांत, अब इससे ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ वो 107 नंबर गाथा में कहते हैं। उपादे करे दिया बंद परिणाम ए दिगण दिया आदा पोगल दवम व्यवहार नयस्वतवम उपजावता प्रणमावता ग्रहता अवरु बांधे करे उदगल दरब को आत्मा व्यवहार न वक्तव्य। मने आत्मा उद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है। ये सब व्यवहार न्याय का कथन है। टीका देखो नीचे 295 पर, यह आत्मा वास्तव में व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण, व्याप्य व्यापक जैसे मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापकपना है, ऐसे आत्मा में कर्मों के साथ व्याप्य व्यापकपना नहीं है। इसलिए प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को ग्रहण नहीं करता। कर्म तीन प्रकार का, क्या? एक तो प्राप्य कर्म माने जिसको प्राप्त किया जाए, एक निर्वृत्य कर्म जिस रूप से उत्पन्न हुआ जाए, एक विकार्य जिस रूप से परिणमित हुआ जाए। ऐसे तीन काम करे तब ये कर्ता कहलाता है। प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्त करना, ठीक है। अच्छा बताओ, घड़े को किसने प्राप्त किया? मिट्टी ने कि कुम्हार ने? मिट्टी। घड़े रूप दशा को किसने प्राप्त किया? मिट्टी ने। तो मिट्टी करता है,
अगर प्राप्त नहीं करे तो कैसी करता, और घड़ा उसका कर्म है। घड़े रूप से कौन उत्पन्न हुआ, कुम्हार या मिट्टी? समझ में आया ना? तो जिस रूप से उत्पन्न हुआ वो उसका कर्म, और जो उत्पन्न हुआ मिट्टी ही तो हुई ना, वो करता। अच्छा, तीसरा था विकार्य। विकार्य माने होता है उस रूप परिणमित होना, उस रूप से चेंज होना। तो मिट्टी अपनी पिंड रूप अवस्था से, ठीक है, नई घड़े रूप अवस्था में जो चेंज हुई, वो कौन हुआ चेंज? तो मिट्टी उसकी करता है, किसकी? वो घट रूप जो परिणाम है। तो कैसे? तीनों प्रकार से, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। निर्वृत्य माने उत्पन्न होना, विकार्य माने उस रूप परिणाम